राजा मोरध्वज के घर पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे और राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक करने जा रहा था। उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला था। उसके उपलक्ष्य में उसने एक उत्सव मना रखा था। तो श्री अर्जुन और श्री कृष्ण जी साधु वेश बना के गए थे और एक माया वही सिंह बना लिया, शेर बना लिया और राजा मोरध्वज से कहा, क्योंकि उस समय जितने भी राजा होते थे धार्मिक बहुत होते थे और संतों का विशेष आदर करते थे। संतों की एक एक बात पर वो पूरा विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने मोरध्वज राजा को श्री कृष्ण जी ने साधु वेश में कहा था कि हमारा शेर पहले आहार करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मोरध्वज राजा ने कहा था कि जैसे आपकी इच्छा होगी भगवान, पहले आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। फिर साधु वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सुन ले राजन, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है। अब राजा ने कहा कि जो आपकी आज्ञा वही होगी, मनुष्य का ही लाऊंगा। फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, ये आपके घर के सदस्य का मांस खाएगा। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा और साथ में ये भी कह दिया था कि आज जो मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं विवेक देखो, अब राजा को लगन लगी कि मेरा नंबर आवे आज, ये शरीर तो असंख्य खत्म हो लिए हमारे और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा स्वर्ण अवसर कि स्वर्ग सीधा मिलने जा रहा है। तो उसने कहा कि तीनों इकट्ठे हो गए। 3 प्राणी थे घर पर, एक ताम्रध्वज उनका पुत्र और मोरध्वज की पत्नी। अब तीनों ने मिलकर सलाह बनाई। राजा ने कहा कि मेरा नंबर आने दो, बेटा राज करेगा, आप अपने पुत्र के साथ रहना, मैं शेर का आहार बनूंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, रानी ने सोचा कि राजा ले गया नंबर, ऐसा मौका कब मिला हमारे को। तो वो कहने लगी, जी देखो मैं हूँ पतिव्रता नारी और पतिव्रता का पति पहले मर जाए तो उसका जीवना दुर्भर होता है, तो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा नंबर आना चाहिए और आप पुत्र भी बालक है, ये राज करेगा, आप इसको गाइडलाइन करना और अपना ये राज्य करना, मेरा नंबर आने दो। अब ताम्रध्वज ने सोची, बच्चे ने, कि भाई आज तो मौका मेरा ही लग गया, मेरा नंबर आना चाहिए आज शेर के आहार बनने का, ताकि स्वर्ग चले। स्वर्ग की इतनी महिमा सुन रखी थी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष साधनाएं की थी और एक आज सहज में मिलन लग रहा है, जो शरीर तो छूटना है एक दिन, ये किसी का रहा ना रहे। तो उस लड़के ने क्या स्कीम बनाई कि देखो आज तक तो माता पिता ने मुझे पाला ही पाला है, आपका मेरे ऊपर कितना ऋण है और आज आप मर गए कोई सा, तो मैं तो ऋण मुक्त कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं शेर का आहार बनूंगा और आप अपना संभालो राज्य। अब सामने वो साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम कोई बात करोगे या वैसे ऐसे ही अपने समय व्यर्थ कर रहे हो, मैं करता हूँ फैसला तुम्हारा।
तो उन्होंने कहा हाँ जी आप ही कह दो, हमसे निर्णय नहीं हो रहा। कहा कि आप अपने पुत्र को आहार कराओ और इसको तुम दोनों ही काटोगे आरे के द्वारा, दोनों, जैसे लकड़ी काटने का आरा होता है, इसके सिर से काटने लगना और बीचों बीच काट दो। उसी समय तैयार हो गए आदेश संत का। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर्मा घटाड़ा नहीं, मोर धवज लख ले। दोनों मात पति पत्नी आरा लेकर खड़े हो गए और फिर कहा था संत ने, संत वेश में श्री कृष्ण जी ने, यदि इस सारे प्रोसीजर के दौरान तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा शेर भोजन नहीं खाएगा, निर्मोही का आहार करेगा। पक्का दिल कर लिया तीनों के तीनों ने और लड़के को काटने लग गए। इसी दौरान कहा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बायां अंग किसी काम नहीं है, केवल दाएं को, राइट साइड वाले को खाएगा। अब तब तक वो आधा सिर कट लिया था। तो लड़के ने आंखों में आंसू आ गए और तब तक हाँ, अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए और सिर कट लिया आधा। इसका मतलब 10 मिनट में लड़का मृत्यु को प्राप्त होना ही होना था। तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संत उठकर चल पड़े और कहा कि भाई तुम तो कमज़ोर दिल के आदमी हो, तुम तो परेशान होकर के आहार करा रहे हो, तुम्हारी सच्चे हृदय की यह भेंट नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं, हम चले। और जो ही वो उठकर चले तो लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं कि आपका मेरा शरीर आधा काम आया, आपने लेफ्ट पोर्शन रिजेक्ट जो कर दिया, उसमें कोई दोष होगा मुझे नीच में परमात्मा, मैं न्यो रोऊं सू कि आपका सारा भी काम ना आया। इतना कहकर वो बालक मर गया। दोनों राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान वो तो बालक था, उसका नर्म हृदय था, रो पड़ा, आप हम में से किसी को भी काट लो, हम नहीं रोएंगे। इस बात पर प्रसन्न हुए और वापस आ गए और वो आरा निकाल के जीवित कर दिया ताम्रध्वज को और कहा भाई मैं तो परीक्षा लूँ था और मोरध्वज तू खरा उतरा भाई, अब मांग ले, क्या मांगना चाहता है, तुझे राज दे दूंगा, तुझे स्वर्ग में वास दे दूंगा। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मांगना चाहिए। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे राजपाट और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे भक्ति दान दे दो और भक्तों संतों का मैं सत्कार करूं और मुझे केवल भक्ति दान दे दो। तो उसने कहा कि तू मांग ले, तुझे ऊपर का बहुत कुछ स्थान मैं दे सकता हूं। कि नहीं, मुझे मोक्ष, मुझे तो भक्ति दान दो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी ने कथा सुनाई। परमात्मा ने कहा बेटा, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जिन गुरुओं ने तुम्हें ये कथा सुनाई है उनको इतना ही ज्ञान था। अब देखो, इसके साथ साथ आपने ये भी कथा सुनी होगी, धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि एक समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडव, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो प्रथम बार युद्ध के अंदर मारा गया। इकलौता पुत्र पांचों पांडवों के बीच में, उनका कुल नाश हो रहा था और कोई संतान नहीं थी।
उस समय श्री कृष्ण वही था, अर्जुन वही था, पांचों पांडव रोए थे, द्रौपदी टक्कर मारे थी और सुभद्रा टक्कर मारे थी, क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण का सगा भांजा था। और श्री कृष्ण उसको क्यों नहीं जीवित कर सका भाई? जब कहाँ गए तेरे भगवान की समर्थता? अब हमारे पास ज्ञान तो था नहीं, हमने तो दो कथा सुन रखी थी, उसने सिर पर ठाए फिरे थे। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, हमारी बुद्धि तो इतनी है थी और वो मैंने आपको बताई थी। तब परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जब तक जीव के सांस हैं, इसने जाकर कटवाया खुद और जीवित कर दिया, तो इतनी इनमें पावर है। जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने आप पर कटवाया था, उसकी आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसके प्रारब्ध में इतना ही समय था निर्धारित। तो श्री कृष्ण जी आयु नहीं बढ़ा सकते। और कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आयु भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी आयु भी वृद्धि कर सकते हैं, जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे।